हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। सबसे पहले होती क्या है? एनसेड्स आर मेडिसन्स दैट रिड्यूस पेन, जो पेन को रिड्यूस करेंगी, फीवर को, इन्फ्लामेशन को। दे वर्क बाय इनिबिटिंग एंजाइम। कैसे काम करती हैं? एंजाइम्स को इनिबिट करके, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 को। ठीक है। और कोक्स जो है 1 है 2 है। 1 का बेसिकली क्या काम है? ये नॉर्मली कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में? हाउस कीपिंग की तरह काम करता है। ठीक है। और कोक्स 1 को अगर हम इनिबिट करते हैं तो हमें रिस्क रहता है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का और किडनी डैमेज का। नेक्स्ट कोक्स 2 की बात करें, वो नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होता, तो इसको हम, ये कहाँ पे प्रेजेंट होएगा? इन्फ्लामेशन वाली साइड पे, तो इसे हम बोलेंगे कि ये इंड्यूसिबल है। नॉर्मली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? किडनी में, ब्रेन में, प्लेटलेट पे। और अगर हम इसे इनिबिट कर देते हैं ना, तो इन्फ्लामेशन, फीवर, पेन कम हो जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जो नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर ड्रग्स हैं, कोक्स 1 एंड कोक्स 2 दोनों को इनिबिट करेंगी। इनका मैकेनिज्म क्या है? दोनों को इनिबिट करना, कोक्स 1 एंड कोक्स 2 को। सबसे पहले सैलिसाइलेट्स एस्प्रिन। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स में ब्रूफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, फ्लूरबिप्रोफेन। नेक्स्ट है इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, पायरोक्सिकैम, टेनोक्सिकैम। और है एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, किटोरोलैक, इंडोमिथासिन, नेब्यूमिटोन, पायराजोलोन, फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेनब्यूटाजोन, प्रोफाइफेनाजोन। अब हम पढ़ते हैं कि अनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब पेन को सही करेंगे, फीवर को, बट इन्फ्लामेटरी एक्शन बहुत कम होएगा या नहीं होएगा। पीसीएम एंड नेफोपाम। पीसीएम क्या है? पेन, फीवर को सही करेगी बट इन्फ्लामेशन को नहीं कर सकती। मिनिमम रिस्क है इससे पीयूडी का, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का। रीज़न क्या है? ये कोक्स 3 को इनिबिट करेगी, ना 1 ना 2, सीधा 3 पे। और वो प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? वेनिलोइड रिसेप्टर या टीआरपीवी, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल वेनिलोइड को स्टिमुलेट करेगी, पेन को रिड्यूस करेगी। पीसीएम क्या है? नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है, बट किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट को अगर हम पीसीएम देते हैं तो क्या होता है कि जो पीसीएम है ना, वो मेटाबोलाइज होएगी लीवर के थ्रू, जिससे क्या जनरेट होएगा? मेटाबोलाइट जो है NaPQI, एन एसिटाइल पैरा अमीनो बेंजोक्विनोन इमीन। देन बाइंडिंग होती है एसएच ग्रुप पे। एसएच जो ग्रुप है वो डीएनए पे प्रेजेंट होता है नॉर्मली, जिसको बोलते हैं सल्फा हाइड्राइल ग्रुप ऑफ सिस्टीन। तो NaPQI बाइंड नहीं करेगा अदर भी किसी पे, डीएनए वगैरह पे। ठीक है। अगर पीसीएम की ओवरडोज हो जाए तो NaPQ का लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। लीवर में सिस्टीन का लेवल कम हो जाएगा और NaPQI जो है वो फ्री रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे? जो एन एसिटाइल सिस्टीन है ना, उससे पीसीएम की ओवरडोज को सही करते हैं। एंटीडोट है ये पीसीएम का। नेक्स्ट नीमेसुलाइड, हिपेटोटॉक्सिक है चिल्ड्रन में हिपेटोटॉक्सिक है, लीवर को टॉक्सिसिटी कोज करेगी, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है चिल्ड्रंस में। डिक्लोफिनेक्स सेलेक्टिवली कोक्स 2 को इनिबिट करेगी। एस्प्रिन इरिवर्सिबल कोक्स इनिबिटर है। ठीक है। और एंटीप्लेटलेट एक्शन भी है इसमें, और प्रिवेंशन करेगी मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक के, उसके लिए यूज़ करेंगे। चिल्ड्रन में कोस करेगी ये रे बेबी सिंड्रोम। ठीक है। और कोस करती है हाइपर ग्लाइसेमिया, स्वीट टेस्ट होता है ना इसका, और ये हाइपर यूरिसेमिया भी कोस करती है एस्प्रिन। देन सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर में सेलेकोक्सिब, रोफेकोक्सिब, वाल्डेकोक्सिब, ये दोनों तो बैन ही है। इटोरिकोक्सिब, पेरेकोक्सिब, इसको पेरेंटरली देंगे। ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।